किया है। आप एक चीज को, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी आदमी की आंखें नहीं है, वो अंधा है, और कोई डॉक्टर आके उसकी जब आंखें बना देता है या उसकी आंखें ठीक कर देता है, जब उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो वो अंधा आदमी जिसको दिखना शुरू हो गया, वो सबसे पहला काम यही करता है कि उस छड़ी को फेंकता है। जिस छड़ी ने उसको चलाया, जिस छड़ी ने उसको सहारा दिया, जो छड़ी उसकी आंखों का काम कर रही थी, उस छड़ी को सबसे पहले वो फेंक देता है। तो जो सहारा होता है उसको फेंक देता है। आदमी अपनी जरूरत के अनुसार चलता है, अपनी सुविधाओं के अनुसार चलता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज के लिए दुख मानने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो भी इस प्रकृति का नेचर ऐसा ही है। आदमी जिस सीढ़ी से चढ़ता है उसको लात मार के सबसे पहले उसको नीचे फेंकता है। जिसके कंधे बैठता है, सिर में मुक्का उसी के मारता है, दूसरे आदमी को नहीं मारता है। चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे समझदार हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे बिना पैसा वाला हो, काम यही होता है। तो दूसरी बात, हम लोगों ने क्या किया कि जैसे अपना जो चेक था वो सब लोगों ने बाउंस करवा लिया है, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई हम लोगों से नहीं हो पाई। सपोज मैं अपना ही बताता हूँ, मैं और किसी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। मैं अपना बताता हूँ। मेरे से मेरा कोर्ट, नजदीकी जो कोर्ट है, जो मेरा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगता है, जिसको हम, जो हमारे गांव का जो कोर्ट लगता है, वो 60 किलोमीटर। तो जब एक बार हम जाके उसको पेपर्स दे के आ गए एक वकील को कि भाई इसका ऐसे ऐसे बनाना है, फॉर्मेट दे के आ गए कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट था, आपको एक नोटिस भेजना है। लेकिन वो भी साले इतने, क्या कहेंगे, इनके पीछे पड़े रहे तब तो ठीक है, नहीं तो अब वकीलों को गाली देने से भी आधे से ज्यादा हम लोगों को गाली आएगी। गाली नहीं दे सकते, लेकिन वो बिजी रहते हैं। हमारा काम नहीं हुआ है, अभी तक नोटिस नहीं किया है। आज जब दीप सर मेरे को फोन किए तो मैंने उनसे पता किया कि मेरा क्या स्टेटस है उसका। तो बोलता है हमारा समय नहीं लगा, हम अभी 1-2 दिन में निकाल देंगे, मंडे को निकाल देंगे। बोला चलिए ठीक है। वैसे मेरे पास इनकी फोटो कॉपी रखी हुई है, वो जो बैंक से आया था उसकी भी, और जो चेक बाउंस होके आया उसकी भी, दोनों की मेरे पास फोटो कॉपियाँ रखी हुई हैं। और अगर आप खराब न माने तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों पेपर्स मैं आपको भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे को यकीन है कि जो मेरे वकील करेंगे उससे अच्छा काम आप खुद करेंगे। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फ्री में कुछ करें। अपना जो भी पैसा लगता है उस पैसे का मैं जिम्मेवार हूँ, मैं देनदार हूँ। और आप केस को आगे बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपका वचन देता हूँ। इतने आदमियों के बीच में वचन देता हूँ, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे पैसा मिले चाहे नहीं मिले, चाहे हम लोग उसको परेशान करें, और परेशान करने के बाद भी वो पैसा नहीं देता है, तो भी मैं कभी ये भी नहीं कहूंगा कि मेरा वो पैसा डूबा और ऊपर से खर्चा भी लगा। मैं कभी नहीं कहूंगा इस चीज को। आप लोग जो है उसको जितना सजा देना चाहें, जैसा भी करना चाहें, उसमें मेरा जो भी सहयोग लगे, मेरे से आप सहयोग मांगिए। अब नहीं होगा तो उधर, अगर जब उसका कहीं पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो है कहाँ। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कीजिए। आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं बिना कानून वाली कार्रवाई अब शुरू करूंगा। मेरे को जैसे ही पता चलता है वो कहाँ है, तो उसको मैं उसी की भाषा में समझाना चाहूंगा कि किसी को परेशान करना, किसी को धोखा देना कितनी बड़ी चीज है। उसको शायद अभी तक ये है नहीं, क्योंकि लोगों को धोखा दिया है, वो खुद धोखा नहीं खाया। तो हम भी उसी वाले तरीके से, मेरे को अगर मेरा वो फोन उठाना चालू कर देता है तो मैं उसका अपना बन के और उसकी गर्दन में काटूंगा। मैंने भी ये सोच के रखा, जैसा उसने किया वैसा हम करेंगे। अब इसमें कोई भी कमी नहीं है। और मैं समझ रहा हूँ कि हम जिसके लिए लड़ते हैं और वो हमारा जब सहयोग नहीं करते हैं तो हम लोगों को तकलीफ होती है कि भाई हमको क्या पड़ा है। तो इसमें दो बातें होती है, या तो हम ये कहें कि जाओ भाई हम भी छोड़ देते हैं, या ये कहें कि चलो भाई ठीक है, वो तुम लोग नहीं करोगे, हम लड़ेगा सामने, चाहे एक आदमी चाहे 10 आदमी है, वो 10 मारेंगे, हम एक मारेगा, कम से कम मारेगा सही, उसको एक की तो तकलीफ होगी। तो हम अपने आप को कमजोर न समझ के हम अपनी लड़ाई लड़ें। वो अपने तरीके से अपना बचाव अगर कर सकता है तो करेगा। प्रशासन से, गवर्नमेंट से, कोर्ट से वो नहीं बच सकता। हम लोगों को झूठा एड्रेस दे सकता है, लेकिन जो उसका आधार नंबर है
उस आधार से जब गवर्नमेंट उसको ट्रैक करेगी, तो अगर वो एड्रेस चेंज भी किया होगा, तो भी उसका चेंज्ड एड्रेस जो हो वो मिल जाएगा और वो जहाँ भी होगा इस दुनिया में कहीं भी होगा वहाँ से उसको पकड़ लिया जाएगा और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन के बाद से वो इस दुनिया में बाहर नहीं आएगा, वो जेल की कोठरी के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर लंबे चौड़े एलिगेशन लगेंगे। भाई सेम एलिगेशन लगेगा जो विजय माल्या पर लगा है, जो औरों पर जो फ्रॉड बड़े-बड़े फ्रॉड करने वालों पर लगा है वही धाराएँ लगेंगी, वही सेक्शंस लगेंगे क्योंकि उन लोगों ने भी लोगों का पैसा मारा था और इसने भी लोगों का ही पैसा मारा है। एक से अधिक आदमी का पैसे मारने का मतलब सेम वही वही धाराएँ लगेंगी और ये बाहर नहीं निकलेगा। उनकी तरह ये विदेश भाग नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा चौड़ा फ्रॉड नहीं किया साला कि चला जाए। ये तो लिया, खाया, जुए में हार गया, मर गया, खुर गया यही सब किया। तो ऐसे आदमी की आखिरी जो है गति वही होती है जो होनी चाहिए और वही होगी इसकी। हमको ये पूरा विश्वास है और हमको पैसे मिले न मिले हमको न्याय ज़रूर मिलेगा। इतना हमको यकीन होना चाहिए उस भगवान के ऊपर भी, उस मित्रा के ऊपर भी और हमारे अंदर जो बैठा है उसके ऊपर। ज़रूर होगा और इतना यकीन मेरे को है कि आप जब कोई चीज़ में लगे हैं तो उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। मैं इस चीज़ पर विश्वास करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। जो आपने हमको इस मीटिंग में बुलाया है, बोलने का मौका दिया है। मेरे से अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।